कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 1 दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमने स्टार्ट करना है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। जिस तरह हर एक मशीन में उसके छोटे छोटे पुर्जे जोड़ के बनाए जाते हैं और वो मशीन फिर एक काम करना स्टार्ट करती है। जैसे हमारा अपना एक हमारा जिस्म है जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हिस्से हैं, जैसे हमारे बाजू हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी टांगें हैं, हमारा सर है, ये सारी चीज़ें आपस में मिल के कोई काम करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के भी कई पुर्जे हैं जो आपस में मिल के काम करते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर में बहुत सारे मुख्तलिफ पुर्जे हैं जो आपस में मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के कई काम सर अंजाम देते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसके जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला ग्रुप है हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर के वो सारे पुर्जे जिन्हें हम हाथ लगा के, टच करके चेक कर सकते हैं, जो हमें सामने पड़े हुए नज़र आते हैं। This includes the input and output devices as well as the system unit. इसमें हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं, सारी आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं और सिस्टम यूनिट भी। जैसे इस तस्वीर में हमारे पास ये माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और ये स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ये हार्डवेयर की मिसालें हैं इनपुट डिवाइसेस में। स्पीकर हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं। अगर वो कुछ लिखना है या नंबर्स हैं तो वो हम कीबोर्ड की हेल्प लेंगे। अगर कोई फ़ाइल खोलनी है, किसी फ़ाइल को क्लोज़ करना है, सेव करना है, उसके लिए हम माउस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उस वीडियो की तस्वीर हमें मॉनिटर पे नज़र आएगी और उसकी आवाज़ हमें स्पीकर से सुनाई देगी। ये दोनों मिलेंगे और इनका कॉम्बिनेशन उस वीडियो को चलाएगा और सुनाएगा। ये प्रिंटर है जिससे हम कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं और वो हमें पेपर पे चाहिए, वो हम प्रिंटर से लेंगे। ये हमारे पास स्कैनर है। स्कैनर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब हमने कोई डॉक्यूमेंट या कोई तस्वीर कंप्यूटर में फीड करनी है, उसको हम इस स्कैनर में रखेंगे, रख के उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने से उसकी एक फ़ोटो कापी बनाएगा कंप्यूटर, बना के उसको अपने अंदर सेव कर लेगा। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी जो वो कोई डॉक्यूमेंट है वो ब्लैक है या 4 कलर है या जैसा भी है। आपने जो चीज़ रखनी है आप उस पर रखेंगे, ये उसको जैसे है बिल्कुल वैसे ही कॉपी करेगा और कॉपी करके उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है जी, स्कैनर हमारे इस काम आता है। माउस का इस्तेमाल हम जानते हैं, जैसे ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये भी माउस की वजह से है। जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ साथ साथ ये भी मूव हो रहा है। ठीक है जी, ये है हमारे हार्डवेयर पार्ट्स। सॉफ्टवेयर क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क विद हार्डवेयर अलोन। कंप्यूटर को काम करने के लिए सिर्फ हार्डवेयर ही की ज़रूरत नहीं होती। इट नीड सॉफ्टवेयर टू। इसको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर असल में होता क्या है? सॉफ्टवेयर असल में कुछ हिदायत का मजमूआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें जो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड किसी ख़ास काम को सर अंजाम देने के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पे हम पेंट ओपन करते हैं, पेंट के जो बटन्स हैं, जो ब्रशेस हैं, जो टूल्स हैं, हर एक के पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं ब्रश को, तो ब्रश के मुख्तलिफ साइज़ आना शुरू हो जाएं। ए लिखा होता है, उसको प्रेस करते हैं तो ABC लिखना शुरू कर दे, लाइन लगाए, सर्कल्स लगाए, ये सारे।
अगर हम एक्सेल में काम करते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, आपने इसमें गिनती लिखनी है, गिनती लिख के प्लस माइनस मल्टीप्लाई या जो भी हम डिमांड करेंगे वो करना है। इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं, लिख के उसकी एडिटिंग डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये जिस हिसाब से या जिस तरह का प्रोग्राम होगा उसी तरह की आगे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी। इसकी मिसालें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द गेम्स वी प्ले एंड द प्रोग्राम वी रन ऑन अ कंप्यूटर लाइक विंडोज एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एटसेट्रा और सॉफ्टवेयर। तो ये भी वही मिसालें दे रहा है। जैसे हमारे पास हम कंप्यूटर में विंडोज़ को चलाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं जिसमें ABC लिखते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं उसकी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट लेते हैं या इसके जैसे और सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसके रिलेटेड बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस होंगी और वो इंस्ट्रक्शंस पे उसके जैसा ही काम करेगा। यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहला है हार्डवेयर का। हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। तो जैसे ये पहले भी बता चुका है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे पुर्जे हैं जिनको हम देखते हैं सामने पड़े हुए या हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये असल में वो ख़ास हिदायत हैं जो किसी भी प्रोग्राम को दी जाती हैं उससे रिलेटेड काम करने के लिए। हार्डवेयर इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी, यानी हार्डवेयर ऐसे है जैसे इंसान का जिस्म है, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, सर से, पाँव से, बाजू से, कहीं से भी। सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ ह्यूमन सोल। सॉफ्टवेयर ऐसी है जैसे इंसान की रूह होती है जिसे हम देख नहीं सकते। हालांकि हमारी रूह खुश भी होती है, परेशान भी होती है, डरती भी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो रूह कैसी है। हमारे सामने नहीं आती वो, हम उसका जिस्म कैसा है ये नहीं बता सकते, लेकिन उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर्स एटसेट्रा। तो इसकी मिसालों में मॉनिटर हम पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड, माउस पढ़ चुके हैं, प्रिंटर से हम प्रिंट लेते हैं, सिस्टम यूनिट है इसका, और स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर वगैरह शामिल हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जिससे यह पूरा सिस्टम चलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम ABC लिखते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, MS पेंट जिसमें हम तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, मीडिया प्लेयर, हाँ जी मीडिया प्लेयर नया है इसमें, जिसमें हम वीडियो चलाते हैं और उसकी ऑडियो हमें स्पीकर्स में और वीडियो मॉनिटर पे नज़र आती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे अभी आपने इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया, यूट्यूब निकाल के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ऐसी ही चीज़ है जिसमें ये सारा कुछ हम इंटरनेट से खोल के अपने रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको इसके बारे में रहनुमाई चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो कारआमद लगे, यूज़फुल लगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।